दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं विश्व के मीडिया की। वर्ल्ड मीडिया आखिरकार भारत के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर क्या छाप रहा है, क्योंकि बार बार 400 पार, बार बार 400 पार के नारे सुनते सुनते हमारे कान जो है वो पक पड़े थे। लेकिन इस बार जो है वो 400 का आंकड़ा तो क्या 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। जो हार गया है वो भी अपनी हार के अंदर जीत को देख रहा है। कहीं ना कहीं छोटी हुई छुपी हुई जीत जो है उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और ढूंढ भी लिया है उसने कि यार ठीक है, इस बार हार गए हैं लेकिन हारने के अंदर भी हमारी जीत है। लेकिन छोड़िए भारत के परिप्रेक्ष्य को, हम लोग चलते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर न्यूयॉर्क टाइम है, डॉन न्यूज है। राइटर जो है वो आखिरकार लिखते क्या है भारत के लोकसभा इलेक्शंस के बारे में। क्या वाकई में मोदी जी के बारे में उन्होंने पॉजिटिव लिखा है या फिर नेगेटिव लिखा है, आप लोगों को अंतिम तक ये पता चल ही जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम की, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा अखबार है, उसी की हम लोग बात कर लेते हैं। ये कहता है कि बड़े बड़े वादे जो है वो मोदी जी ने किए थे कि इस बार हम लोग 400 पार जाएंगे, लेकिन उनकी जो ये कहानी है ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाई। यही लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इंडियाज इलेक्शन रिजल्ट सजेस्ट ए सेटबैक फॉर मोदी। मतलब इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं वो थोड़ा सा मोदी को एक निराश करने वाले हैं, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। और भी ये लिखा है कि एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत का अनुमान लगाया गया था कि बहुत बड़ी जीत होगी। बड़े बहुमत की खबरों से सोमवार को भारत के स्टॉक मार्केट, आप लोग को पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त जो है वो गिरावट दर्ज की गई थी। और लगभग हम लोग देख सकते हैं कि 2020 में कोविड के समय जो गिरावट दर्ज की गई थी, ठीक उसी प्रकार इस बार भी दर्ज की गई। हालांकि मंगलवार सुबह कहानी बदल गई। जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए, एग्जिट पोल के उलट विपक्ष जो है वो टक्कर देता हुआ दिखाई दिया। किसको? बीजेपी को। चलिए, ये तो लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। फिर हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ली मॉन्ड ने क्या लिखा है। ली मॉन्ड एक बहुत बेहतरीन न्यूज़पेपर है, कई बार जो है मोदी के विरोध में भी ये लिख चुके हैं। मोदी सेड टू रिमेन इंडियाज पीएम बट फेल टू विन बाय लैंडस्लाइड। मतलब बहुत बड़ी जीत दर्ज करने के अंदर कहीं ना कहीं फेल रहे हैं मोदी, लैंडस्लाइड करने के अंदर फैल रहे हैं। 73 साल के नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में रह सकते हैं। हालांकि उन्हें इस बार मैंडेट चेतावनी के साथ मिला है। मोदी ने जनता से अपनी पार्टी के लिए 370 और अपने गठबंधन के लिए 400 मांगे थे, लेकिन आंकड़ा छू नहीं पाए हैं। हालांकि उनकी पार्टी को 270 भी नहीं मिले हैं। मोदी जो चुनाव में लगभग हर जगह मौजूद थे, 200 से ज्यादा रैलियां भी की थी, इसके बावजूद उनका जादू नहीं चला है। ली मॉन्ड ने लिखा है कि मोदी इतनी सीटों के साथ संविधान में बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये जो बात लिखी गई है कि संविधान में बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये बीजेपी के कुछ नेताओं की गलती थी कि वो बार बार जब अपने इलेक्शंस के अंदर, इलेक्शन कैंपेन के अंदर वो बोल रहे हैं। ज्योति मिर्धा देख लीजिए, जो कि हनुमान बेनीवाल के अभी खिलाफ अभी खड़ी थी, उन्होंने कई बार कहा कि संविधान बदलने के लिए हमको बहुमत चाहिए, पूर्ण बहुमत चाहिए, और वही जुमला जो है वो आज इनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। सीएनएन क्या लिखता है? हु विल लीड इंडिया? आखिरकार इंडिया को लीड करने वाला नेता जो है वो कौन है? दुनिया के सबसे बड़े चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, हालांकि विपक्षी पार्टी भी उसको कड़ी टक्कर दे रही है। सीएनएन लिखता है कि भारत के सबसे पॉपुलर लेकिन विवादित नेता तीसरे टर्म के लिए अभी क्या है? इंतजार है। लेकिन मोदी जी ने गलती की, कैंपेन के अंदर इस्लाम विरोधी भाषा का इस्तेमाल किया। इस बात को कौन लिख रहा है? सीएनएन लिख रहा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। आप लोग देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो भारत के बारे में कितनी बारीकी से नजर रख रहे हैं। मतलब तुमको अपने देश में जो चल रहा है वो नहीं दिखता है, हमारे देश में जो चल रहा है उसको बड़ी बारीकी से ये लोग जो है वॉच आउट करते हैं। तो वहां पर ये लिखते हैं कि आखिरकार इस्लाम विरोधी जो नारे दिए गए थे, आपको पता है कि अभी बांसवाड़ा के अंदर मोदी जी पधारे थे, उन्होंने वहां पर कई सारे नारे दिए थे कैंपेन के अंदर, उसके तहत ही सीएनएन जो है उस बारे में लिखता है। अंतरराष्ट्रीय जो न्यूज़पेपर है उनकी नजर है। इसके बाद में बात करें वॉशिंगटन पोस्ट की। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, इंडियाज अर्ली इलेक्शन रिजल्ट्स पॉइंट टू रिबुक फॉर मोदी एंड हिज पार्टी। मतलब ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक जुमला टाइप ये कह रहे हैं कि भारतीय आम चुनाव में आए शुरुआती रुझानों से लगता है कि भारत के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप जो है उसको नकार दिया है। ये नतीजे नरेंद्र मोदी की अप्रत्याशित हार की तरफ इशारा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 23 साल के पॉलिटिकल करियर में कोई चुनाव नहीं हारे हैं। इस बार उन्हें बहुमत नहीं मिला है, उन्हें सरकार बनाने के लिए गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा कौन लिख रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है। मतलब देखिए, अंतरराष्ट्रीय जो न्यूज़पेपर हैं वो बड़े नजर रखे हुए हैं, क्योंकि भाई दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आखिरकार नजर रखनी ही चाहिए। भाई तुम लोगों को और काम क्या है? कम से कम भारत पे तो नजर रखो।
जब हम लोग यहां पर परमाणु परीक्षण करते हैं तो तुम्हारे सैटेलाइट जो है वो हमारे ऊपर मंडराते हैं नजर रखने के लिए। उसके बाद में बात करें अल जजीरा की, जिसको हाल ही के अंदर इजराइल के अंदर बैन कर दिया गया है। इसी न्यूज़पेपर ने क्या लिखा है, वैसे ये जो अल जजीरा है ये कतर के द्वारा ऑपरेट होता है, वहीं से फंडेड है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ये तो मोदी जी के बारे में लिख रहे हैं कि इंडिया इलेक्शन रिजल्ट्स 2024 लाइव, मोदी बीजेपी में फॉल शॉर्ट मेजोरिटी, मतलब जो मेजोरिटी है उसको कहीं ना कहीं खो सकती है। अल जजीरा लिखता है कि बेसिकली बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे कभी भी जो है वो बीजेपी ने नहीं उठाए, और बीजेपी ने कभी भी जो है इसके बारे में कुछ कहा नहीं, ना तो बेरोजगारी के बारे में, ना महंगाई के बारे में कि कम करेंगे ज्यादा करेंगे, करेंगे तो क्या। इसके बाद में इसके बारे में कोई भी जो है वो क्लियर कट कुछ भी नहीं था। तो अपोजिशन ब्रीदिंग डाउन बीजेपी नेक, मतलब बीजेपी की गर्दन जो है उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया है। ऐसा कौन लिखता है? अल जजीरा लिखता है। उसके बाद में देखिए बीबीसी क्या लिखता है। अब बीबीसी ये तो भाई ब्रिटिश फंडेड है, ये तो थोड़ा भारत का विरोधी लिखता ही लिखता है। वैसे तो नतीजे तय करेंगे कि नरेंद्र मोदी को तीसरा कार्यकाल मिलेगा या नहीं। वो लगातार सबसे ज्यादा वक्त तक भारत के प्रधानमंत्री चुने जाने वाले जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं, मतलब नहीं हो चुका है। खैर वो बात तो है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, लेकिन जो जीत का जो सहरा होता है उसमें थोड़ा रंग जो है वो फीका है। बीबीसी ने मोदी के चुनावी कैंपेन पर भी कमेंट किया है और लिखा है कि शुरुआत में माना जा रहा था कि हिंदू राष्ट्रवाद, नेशनल सिक्योरिटी, इन मुद्दों पर जो है वो मोदी जी करिश्मा दिखाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अयोध्या के अंदर जो मंदिर बनाया गया था वही सीट आज बीजेपी के पास में नहीं है, तो मंदिर बनाना पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। तो बीबीसी जो है वो इसके बारे में लिख रहा है। बात करते हैं डॉन, पाकिस्तान भी जो है वो लिखता है किस तरीके से, इंडिया इलेक्शन वोट काउंट शोज मोदी अलायंस हेडिंग टू मेजोरिटी बट नो लैंडस्लाइड, मतलब सबसे ज्यादा जो फायदा मिलने वाला है मोदी जी के हटने के बाद वो पाकिस्तान को ही मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए मोदी जैसा प्रधानमंत्री जो है वो उनको कभी नहीं देखने को मिलेगा। डॉन न्यूज क्या लिखता है कि पाकिस्तान अखबार डॉन में जावेद नकवी ने लिखा है कि आज का चुनाव परिणाम यह तय करेगा कि भारत का लोकतंत्र में कितना यकीन है। उन्होंने आगे लिखा है कि चुनाव का प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने मुसलमानों पर कई जो है वो हमले किए हैं। उन्होंने मुस्लिमों को घुसपैठिया बताया और 80% हिंदुओं को डेमोग्राफिक का डर जो है वो दिखाया कि मुस्लिम जो है वो आपके लिए खतरा हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिमों की नजर हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र और हिंदुओं के रोजगार पर है। इतनी बड़ी बात अगर कोई नेता कह देगा कि अगर महिलाओं के मंगलसूत्र खतरे में हैं, तो फिर क्या हो सकता है आप लोग खुद संभालिए, रिजल्ट्स बता रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का डॉक्यूमेंट जो है वो भी बना दिया था। तो वर्ल्ड न्यूज जो है वो मोदी जी को कुछ दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि मोदी जी आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ है नहीं लोकतंत्र के अंदर। आप भले ही मंदिर क्यों ना बनवा दें, आप भले ही आज पीओ की जीत की क्यों ना ला दें, लेकिन जब तक आप बेरोजगारी के और महंगाई के मुद्दे पर काम नहीं करेंगे तब तक आपकी सरकार जो है वो नहीं बन पाएगी। ऐसा इंटरनेशनल जो मीडिया है वो पब्लिश कर रहा है। आपकी क्या राय है, इस बार सीटें कम क्यों आई हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी देशों की सरकारें हैं, आज उनको थोड़ा सुकून की नींद आएगी कि यार एक ऐसा इंसान जो कि हमारी नींदें हराम करने के लिए आया था, हमको कड़ी टक्कर देने के लिए आया था, उसको आज मेजोरिटी जो है यानी कि कहते हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है भारत के अंदर, तो एक सुकून की नींद वो जरूर सो पाएंगे। आपकी क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेक्चर अगर पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।